अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये है मेरी ब्राइड टू बी के लिए मेकअप एसेंशियल की वीडियो। बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी इतने ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन चीज़ों की ज़रूरत जो होती है वो बेसिकली हमें नहीं होती और वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है प्राइमर। प्राइमर में बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिलिकॉन, एक होते हैं जो बिल्कुल ही आपकी फेस के साथ चिपक जाते हैं और एक थोड़े से मूस बेस होते हैं। ये जो है सिलिकॉन बेस है। सिलिकॉन बेस्ड मेकअप जो होते हैं वो आपकी जितने भी स्कार्स होते हैं वो उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लग जाते हैं। उसके अलावा जो मूव स्पेस होते हैं ये थोड़े टिंटेड होते हैं। अगर आप ये लगाएंगे तो इससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा आपको बीबी क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको बेसिकली जो भी ज़्यादा अच्छा प्राइमर लगता हो आप उसमें से कोई एक ले, आपको ये तीनों लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो होती है हर किसी की नीड डिफरेंट होती है। किसी को हाई कवरेज चाहिए होती है, किसी को लो कवरेज चाहिए होती है, किसी को सिर्फ बीबी चाहिए होती है। आप अगर हाई कवरेज फाउंडेशन रखनी है तो आप बेसिकली एक हाई कवरेज फाउंडेशन रख ले, जैसे ये टीवी पार्लर की जो है हाई कवरेज है। उसके अलावा आप एक लो कवरेज रख ले, जैसे कि शी ग्लैम है, ये मीडियम कवरेज है लेकिन अगर आप इसको 2 दफ़ा अप्लाई करोगे तो इसकी हाई कवरेज भी हो जाती है। एक आप रख लो कोई शाइनी सी, मतलब कि इसके अंदर ना हाइलाइटिंग इफेक्ट है। अगर आपको ग्लोई पसंद है तो ही आप लेना, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत लो। उसके अलावा आप एक बीबी क्रीम रख सकते हो। बीबी क्रीम जो होती है वो डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि रोज़ रोज़ तो फाउंडेशन आप नहीं लगा सकते। तो एक आप बीबी क्रीम रख लो और एक अच्छी सी फाउंडेशन रख लो। सारी फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती ही, बस ये 2 चीज़ें आपने रख लेनी है। उसके अलावा आपके पास एक फेस पाउडर होना चाहिए क्योंकि मेकअप सेट करोगे तो ही स्किन अच्छी लगेगी। रिवाज यूके का बहुत अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कंसीलर। अच्छा, जिनको डार्क सर्कल्स का इशू है वो तो ये रख लें, लेकिन जिनको नहीं है वो बेसिकली स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रही हूँ। मिस रोज़ का कंसीलर बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो जो ग्लैमर फेस का आता है वो भी अच्छा है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। इसकी जो कवरेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये भी ले सकते हो। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हाई एंड में जाना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी कि आप जो मैक का कंसीलर है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैक के कंसीलर का सीन ये है कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है, तो आपने अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइटर लेना है ताकि अगर ऑक्सीडाइज भी हो तो आपको इशू ना हो। इसके अलावा जो मूव स्पेस कंसीलर्स होते हैं, ये शीक लैम्प का है, बहुत अच्छा है। जो मूव स्पेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये क्रीज नहीं करते हैं और आपको काफ़ी हाई कवरेज देते हैं। इसमें जो मेरा शेड है वो न्यूड है। आप ये शीन की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं क्योंकि अब वो पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लड़कियों का सबसे फेवरेट पार्ट है और वो है ब्लशेस। ब्लशेस में मैं आपको पाउडर ब्लशेस भी दिखाऊंगी और जो क्रीम ब्लश होते हैं वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, अब पाउडर ब्लशेस वो लोग लें जो जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्वेट करती है और जिनको अपनी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिखाना, तो वो पाउडर ब्लशेस में जाए। ये थोड़ी हाइलाइटिंग ब्लश होते हैं, ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, इसमें हल्का सा शीन होती है। और जिन लोगों की स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, उनको थोड़ी सी ग्लोई पसंद है लेकिन उनको नेचुरल फिनिश पसंद है और वो नहीं चाहते कि उनके फेस पे ऐसा लगे जैसे मेकअप लगाया हुआ है, तो वो इस तरह के जो क्रीम ब्लशेस होते हैं उस तरफ जा सकते हैं। ग्लैम गर्ल का भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक मैं आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन देने लगी हूँ। अगर आप शी ग्लैम का मेकअप लेना चाह रहे हो तो उसमें आपने ये वाला ब्लश जो है ना वो लाजमी लेना है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते, अगर सिर्फ ये ब्लश ही लगा लोगे तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगेगी। उसके अलावा शी ग्लैम का ही एक और ब्लश है, दिस इज़ अ लिक्विड ब्लश। आपने ये पहले भी देखा होगा, मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने लेना हो तो आपने फिर ये शी ग्लैम का जो लिक्विड वाला ब्लश है, ये वाला, ये आपने लाजमी लेना है अगर आप शी ग्लैम का ले रहे हो। वरना आप कोई भी लोकल ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये जो है ना इसका कलर बहुत प्यारा है। ये वैसे देखने में बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है लेकिन जब आप ये लगाते हो तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसका शेड जो है वो था लव केक। उसके अलावा अगर आपको पाउडर ब्लश में ही जाना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी
कि वो जो थोड़े से डार्क कलर के ब्लशेस होते हैं आपने वो नहीं लेने, आपने थोड़ा सटल कलर लेना है, क्योंकि डेली में ना वही अच्छा लगता है। जैसे ये बिल्कुल एक सटल सा कलर है, आप इस कलर टाइप के कलर्स लो, ज़्यादा डार्क रेड या डार्क पिंक की तरफ आपने नहीं जाना। उसके बाद आपके पास जो ये नेक्स्ट है ये ऑप्शनल है, दे आर बेसिकली ब्राउज़र्स। अगर आपको अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सन लुक जो होती है, सन किस्ड लुक जो होती है, अगर आपने वो अचीव करनी है तो फिर आप लो, वरना बेसिकली ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। आपको इसको बिल्कुल भी अपनी वैनिटी में रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तब अगर आप उस लुक को पसंद करते हो थोड़ा ब्राउन्जी ब्राउन्जी तो फिर आप लाजमी लो, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो नेक्स्ट चीज़ वो आ जाती है वो हाइलाइटर है, और हाइलाइटर तो मुझे लगता है हर किसी को पसंद होता है। तो आपने कोई भी अच्छा सा हाइलाइटर ले लेना है। यहाँ पे मैं आपको टू फेस का दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ आपने यही लेनी है। आपको जो भी पसंद है आप उसका हाइलाइटर जो है एक आपने अपनी वैनिटी में रख लेना है, ठीक है। आपका हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है स्पेसिफिकली मस्कारा। अच्छा, मस्कारा जो है ना, नहीं सॉरी, मस्कारा से पहले भी लिपस्टिक्स आती हैं। लिपस्टिक्स आपके पास बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बस बताऊंगी कि एक आपने डार्क रेड रख लेनी है, डार्क रेड या मरून जो भी आपको शेड पसंद है। एक आपने पिंक कलर रख लेना है, और एक आपने ब्राउन रख लेना है जो कि थोड़ा सा न्यूड की तरफ हो। ये 3 लिपस्टिक्स जो होती है वो इनफ होती है। मुझे पता है जब हमारी शादी हो रही होती है ना तो हमारा दिल करता है हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें, लेकिन इतनी सारी लिपस्टिक्स की ना हमें नीड नहीं होती। अब बेशक बाद में जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद बेशक आप कलेक्ट करते रहो, लेकिन जब आप अपनी वैनिटी बना रहे हो ना तो आपको इतना मेकअप जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो बेसिक है ना मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी, वरना लेने को तो फिर हम हज़ारों चीज़ें ख़रीद सकते हैं, उसमें वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बेसिक होता है ना वो यही है, एक आपके पास अच्छा रेड, एक पिंक और एक आपके पास ब्राउन होना चाहिए, और इन्हीं को आप मिक्स एंड मैच करके भी इतने शेड बना सकते हो। लेकिन अगर स्टिल आपको एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ है तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये मिस रोज़ की पैलेट है, ठीक है। इसके अंदर 15 लिप शेड है। इसमें आपको हर तरह का लिप शेड मिल जाएगा। आपको ब्राउन्स मिलेंगे, आपको न्यूड मिलेंगे, आपको मरून मिलेंगे, आपको पिंक मिलेंगे। आपको कोई भी शेड लगाना है ना आप लगा सकते हैं। दे आर वेरी क्रीमी और बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, और ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक ये आपको 750 की मिल जाएगी। उसके बाद जब आपने अपना मेकअप सेट करना है तो आपने के पास कोई भी अच्छा सा फिक्सिंग स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मेकअप करते हो अक्सर शादी के टाइम में तो वो सुबह से लेके शाम तक आपने किया होता है, तो आपके पास कोई अच्छा सा फिक्सिंग स्प्रे होना चाहिए। उसके अलावा अपने पसंद का कोई भी मस्कारा आप रख लो अगर आपको मस्कारा पसंद है तो। उसके बाद आई शेड्स की बात आ जाती है। अच्छा देखो, अब आई शेड्स की अगर हम बात करें तो वो तो इतने सारे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे आई शेड्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने सारे आई शेड्स नहीं लेने। आपने कोई एक ऐसा लेना है जिसमें आपको न्यूट्रल कलर्स मिले, ठीक है। या आप इस तरह के जो मिनी पैलेट्स होते हैं ना वो भी बाय कर सकते हो, क्योंकि देखो जो होते हैं ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इस तरह के जो डार्क फैंसी कलर्स होते हैं ये बिल्कुल भी डेली जो होता है ना डेली बेसिक्स में अच्छे नहीं लगते। डेली जब आप मेकअप करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा सटल जो होते हैं ना वही चाहिए होते हैं और वही अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह का जो पैलेट है ना जिसमें शिमर है थोड़ा सा, और ये जो एक बिल्कुल एंड पे कलर है ब्राउन कलर का जो बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ है, इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना वो आपकी आंखों पे लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो आपने इस तरह की कोई मिनी पैलेट ले लेनी है जिसमें न्यूड कलर हो, जो कि आप डेली लगा सकते हो। इनको कैरी करना भी आसान है अगर आपने कहीं लेकर जाना है, और ये लगे भी बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, कभी कभी शादी पे अगर आपको ओकेजनली कुछ लगाना तो आप लगा सकते हो, लेकिन डेली जो होता है ना वो बेसिकली यही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी। और बाकी पैलेट्स जो होते हैं वो लिटरली वेस्ट हैं, क्योंकि मैंने तो कितने भी लिए अभी तक आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। उसके अलावा आप एक इस तरह का ग्लिटर ले लो, लिक्विड ग्लिटर। या आप अपनी आंखों पे लगाओगे आपकी आंखों पे बहुत प्यारी शीन आ जाती है। आप अगर कोई न्यूट्रल कलर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्राउन, सिल्वर या गोल्डन। उसके अलावा सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ना वो आपको इतने सारे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते, ठीक है।
मेकअप ब्रशेस जो होते हैं ना वो बेसिकली आपको सिर्फ 4 चाहिए। एक आपके पास होता है पाउडर ब्रश जिससे आप अपना पाउडर लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आपको चाहिए होता है वो होता है आपका आई शेडो। आप कोई भी एक आई शेडो ब्रश ले लो। आई शेड वैसे हाथों से भी लग जाता है, लेकिन आप एक ब्रश रख लो अगर आपको रखना है तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसी से आपकी आईब्रोज भी बन जाएगी। एक आपका हो गया ब्लश का ब्रश, ठीक है, जिससे आप ब्लश लगाओगे। और फिर एक आपका आ जाता है फाउंडेशन ब्रश, जिससे आप फाउंडेशन लगाओगे। अगर आप फाउंडेशन ब्रश से लगाना पसंद नहीं करते तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है ब्यूटी ब्लेंडर की। एक अच्छा सा आपने ब्यूटी ब्लेंडर रख लेना, ठीक है। और ये जो है आपके एप्लीकेटर्स आपके लिए इनफ है। आपको बिल्कुल भी ढेर सारे मेकअप ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतने सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं, इतने सारे हैं, और वो अभी तक सारे के सारे कहते हैं ना बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं। मैंने कभी कोई यूज़ ही नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास इतने सारे ब्रशेज़ हैं लिटरली, और ये सारे नए पड़े हुए हैं। मैंने इनमें से कभी कोई भी यूज़ नहीं किया। इवन दो आप ये समझें कि अगर मुझे यूज़ करने हो मैं तब भी ना करूँ। तो ये सारा मेकअप है जो बेसिकली आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, तो हमारा बहुत दिल करता है कि हम सब कुछ ले लें, लेकिन हमें सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको सारी ए टू ज़ी हर बात बताऊंगी कि हमें क्या लेना है और हमें क्या नहीं लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।